ओम शांति। आज हम यहाँ विशेष एकत्रित हुए हैं कुछ अध्यात्म की बातें सुनने के लिए। तो ये नुमा शाम का योग बाबा के समय से माना 60s के पहले से चल रहा है। मैं आपको दो शब्दों का क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। एक नुमा शाम, आप नुमा शाम जिसको हिंदी में हम लोग भक्ति मार्ग में संध्या वंदन बोलते हैं, संध्या कालीन वंदना। और जब हम छोटे थे तो नुमा शाम में माना थोड़ा थोड़ा सूरज डूबने के बाद एक मुर्शद आते थे, मुस्लिम मुर्शद। तो हमारी मदर उसको गरम रोटी बना करके डालती थी। उसका एक काला सा पात्र होता था, काले रंग का, वो उसमें वो गरम रोटी डालती थी। और ये भावना थी कि नुमा शाम में मालूम नहीं भगवान किस वेश में आते हैं, ऐसा माना जाता था। तो वो बात सही थी कि भगवान किस वेश में आते हैं पता नहीं पड़ता, इसलिए भगवान के नाम पर ये अन्नदान होता था। एक बात। दूसरी बात ये थी, जब हम छोटे थे हमारे घर में लाइट इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं आई थी, तो मेरी ड्यूटी थी कि नुमा शाम में मैं सारे कमरों के हॉल के दीप इकट्ठा करूं, उनके ग्लासेस साफ करके उसमें केरोसिन भर के और बत्ती के ऊपर जो एक्स्ट्रा आता है उसको निकाल करके रेडी कर दूं। क्यों? और फिर जब रेडी करते हैं तो रेडी करने का तात्पर्य होता है जब दीप लगता है तो वंदना होती थी संध्या काल में। वो दीप को हम सब लोग नमस्ते करते थे। तो ये जो सूरज डूबता है और अंधकार को मिटाने के लिए दीप जगता है। आप देखेंगे कि एक हमारे पास आश्रम में गीत बजता है, ये कहानी है दिए की और तूफान की। उसमें दिया जीतता है और तूफान हार जाता है। तो इसका तात्पर्य लोगों को तो मालूम नहीं पड़ता है। अब भगवान बाप हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ये तूफान आएंगे और फिर तूफान हारेंगे भी तुम्हारे सामने, क्योंकि तुम जो ज्योति हो वो दुनिया वाले नहीं जानते कि ये कौन सी ज्योति है। तो अब हम बच्चों को पता पड़ा कि ये आत्म ज्योति है। तो इसीलिए आत्म ज्योति जो जगनी चाहिए वो भक्ति मार्ग में नहीं जगती है, अब जा करके जगती है। हमने भक्ति मार्ग में बहुत प्रार्थनाएं की, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि हे भगवान हमें तमस से निकाल करके ज्योति तक पहुंचा दीजिए। और महाभारत के गीता में भी एक विशेष श्लोक है। इसमें कहा जाता है कि व्यास ने प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, तो ज्ञान रूपी प्रदीप को प्रज्वलित किया। तो वो प्रज्वलित होना ये कब हुआ? दीप की बात आती है तो अंधकार की बात आती है, इसलिए अंधकार में दीप जगते हैं। तो बाबा ने माना भगवान ने भी अपने आप को छिपाया। माना कहा जाता था, हमारी दादी जानकी बार बार कहती थी, घटे ही में सूर्य घटे ही में चांद, घटे ही में सूर्य घटे ही में चंदा, घटे ही में 9 लाख तारे। तो अब वो जो सूरज है वह भी आज ब्रह्मा बाबा के तन में है
और ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी ब्रह्मा बाबा के तन में है और हम हमारे शरीरों में हैं। तो घटे ही में सूर्य, घटे ही में चंदा, घटे ही में नवलख तारे। कितनी वंडरफुल बात है। अब हमको पता पड़ता नहीं, ये घट माना शरीर है, तो इसमें आत्माएं हैं। हर एक शरीर में एक एक आत्मा है, तो वो उस आत्मा की ज्योति जगनी है। तो इसीलिए जब साकार बाबा अव्यक्त हुए, उसके पहले ही मम्मा ने भी शरीर त्याग किया था, जगदम्बा सरस्वती ने। तो बाबा ने कहा कि आज तक बाप प्रत्यक्ष था, अब बच्चों की प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि बच्चों की प्रत्यक्षता होने से ही बाप की फिर प्रत्यक्षता होगी। तो ऐसे इस नुमा शाम संध्या वेला कहा जाता है। तो इसमें बहुत करके सारे दिन की थकान मिटा करके मनुष्य बैठता है। मैंने जहाँ तक अनुभव किया है, माना कि बहुत महिमा है अमृत वेले की, ब्राह्मी मुहूर्त की, जो सवेरे 3 बजे से 6 बजे तक चलता है। तो वो महिमा अपने ढंग की है, अपनी है, और इस शाम नुमा शाम के योग की महिमा अपने समय की है, क्योंकि इस समय हम लोग सारे दिन की थकान मिटा करके फ्रेश हो करके चैतन्य हो करके बैठते हैं। बहुत करके चैतन्य हो जाते हैं, हल्के भी हो जाते हैं कि भाई आज सारा दिन का काम उतर गया, अब जैसे कि हम अपने को फ्री महसूस करते हैं। तो ये है नुमा शाम। तो नुमा शाम में हम हैं अभी वर्तमान समय, मगर बाबा जैसे कहता है ब्राह्मी मुहूर्त है, अमृत वेला है, और ये सूर्योदय होने जा रहा है। तो ऐसे समय पर हम सब एकत्रित होते हैं। और दूसरी बात मैं जो स्पष्ट करना चाहता हूँ वह है योग। और योग जो शब्द है वो है योगा यूज टू कनेक्ट, योगा यूज टू कनेक्ट, माना योग का अर्थ है कनेक्शन। अब आप देखेंगे लौकिक भक्ति मार्ग में ढेर सारे योग के नाम है। स्वयं गीता ही 18 नाम गिनाती है अपने साथ योग के। तो और भी दुनिया में बहुत सारे योग मशहूर है, और ये सारे योग शारीरिक, मैं स्पेशली कहता हूँ ये योग शारीरिक हैं, क्योंकि इन सब की प्रारब्ध वो शरीर से ही जोड़ देते हैं। आज पतंजलि योग का योग की महिमा है। तो पतंजलि योग अष्टांग योग है। तो उस अष्टांग में से पहले जो 4 हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, तो अब जो पहले हैं वो लोग इसकी प्रसिद्धि नहीं करते हैं, बाकी प्राणायाम और आसन डालते हैं। दोनों ही शारीरिक हैं। और फिर हरे की कल्पना यह है कि शरीर चंगा तो मन चंगा, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, ऐसी धारणा है सबकी। मगर ऐसा नहीं है कि जो शरीर से हृष्ट पुष्ट होता है वह वीर शूर भी होना चाहिए, योद्धा हो सकता है। नहीं, योद्धा शरीर से नहीं होता है, योद्धा मन से होता है, योद्धा आत्मा से होता है, योद्धा समझ से होता है, योद्धा उसकी इंटेलिजेंसी से होता है। आप जैसे समझिए कि हम आज सैनिक के हाथ में हमने बहुत कॉस्टलीस्ट वेपन दिया, मगर वो यदि डरपोक होगा तो अपने पास इतनी अच्छी पिस्तौल या बंदूक होते हुए भी वो यूज नहीं कर पाएगा समय पर। आज होता ही ऐसे है। भारतीय सैनिकों की विजय इसलिए होती है क्योंकि ये योद्धा हैं और मन से दिल से यह रणांगण में ठहरे हुए हैं। और हम बच्चे, जिसको बाबा कहते हैं तुम भी इनकॉग्निटो वॉरियर्स, या वी आर एट वार, या द अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन, ऐसा बाबा बोलते हैं। तो मैं फिर वापस
विषय पर आओ, योग शब्द है जोड़, योग शब्द है मिलन, योग शब्द है गुणा करना। तो ये योग शब्द का अर्थ शारीरिक नहीं लेना चाहिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है। हाँ, शरीर दुरुस्त चाहिए, शरीर की दुरुस्ती बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहा यह गया है कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, धर्म साधना के लिए शरीर की तंदुरुस्ती बहुत जरूरी है, उसको उतना रख, पर वही सर्वस्व नहीं है, सर्वस्व नहीं है। तो और फिर एक इन दिनों में मैं सबको कह रहा हूँ, आज ये सब तरफ पेंडेमिक कोरोना 19 चल रहा है, तो इस समय भी मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आज मनुष्यों को ये समझ चाहिए कि जिसमें एक वैदिक सूक्त है बलहीन न लभ्यो आत्मा, जो बलहीन होता है उसको आत्मशक्ति का परिज्ञान, आत्मशक्ति का अनुभव, आत्मशक्ति की अंडरस्टैंडिंग, समझ नहीं हो सकती है। क्योंकि आज सवेरे हम सुन रहे थे समझा, यदि समझा तो वो करेगा जरूर, समझने से ही करते हैं। तो इसीलिए बार बार ये पूछा जा रहा है, समझा, नहीं समझे तो और समझा लो, तो वो समझ आनी चाहिए। तो ये समझ नहीं है ना खुद की समझ है ना ईश्वर की समझ है, ये दोनों कौन है पता नहीं हमको, बट हम पूजा कर रहे। कल भी कहा जा रहा था कि लोग या तो शिवलिंग की पूजा करते या देवी देवताओं की करते हैं, परंतु न तो ये पता है कि ये कौन है शिवलिंग, न ये पता है कि ये देवताएं क्या हैं। इन दिनों में लोग घर में बैठे हैं, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, तो आप देखेंगे यदि टीवी का स्विच ऑन करेंगे ना, ढेर सारे पौराणिक सीरियल्स दिखाते, और सारे सीरियल्स में चाहे वो कृष्ण का है या शंकर जी महाराज का है या राम जी का है, किसका भी है, इंद्र का है, तो ये सब आप देखेंगे युद्ध के लिए सन्नद्ध हैं। शत्रुओं को कोई गला काट रहा है, कोई तलवार से मार रहा है, कोई बाण से मार रहा है, तो ये चालू है। माना क्रोध इतना दिखाते हैं, युद्ध माना मारा मारी, तो ये शारीरिक ही दिखाते हैं ना। तो आप कोई शरीर से मरता है तो शरीर मरता है, उसके अंदर क्रूर नीच भ्रष्ट जो आत्मा है वह तो पुनर्जन्म लेती है। समझिए आज के इस बीमारी के दिनों में आज 10 मरे और 15 पैदा हुए, पॉपुलेशन तो कम नहीं हुई, मरने से बढ़ रही है और ही बढ़ रही है। तो यहाँ जो मरा वो कहीं ना कहीं जन्म लेगा ही लेगा, ये तो निश्चित है, 100% निश्चित है कि वो जन्म लेगा। जब वो जन्म लेगा तो यहाँ के संस्कार उसके यहाँ से जाएंगे, क्योंकि ये कहा जाता है भाई तेरे साथ तेरे कर्म चलेंगे, तो वो आत्मा के साथ कर्म चलेंगे, वही आत्मा मैं हूँ। ये जो नुमा शाम का योग है उसमें हमको ये समझ चाहिए कि मैं ही एक आत्मा हूँ, मेरी आत्मा नहीं। जब मैं ही आत्मा हूँ इसकी समझ चाहिए, ज्ञान को और डेप्थ में ले जाइए, अंडरस्टैंडिंग। ज्ञान पढ़े हुए को भी ज्ञान कहा जाता है, नॉलेज, या क्या बोलते हैं तोते का पैरेट नॉलेज, समझा, वो नहीं चाहिए हमको। वो बहुत है आज पांडित्य। आज कोई को पूछेंगे कि भाई गीता का मूल क्या है, तो क्या है, नरकस्य त्रिविधम द्वारम, नरक के 3 द्वार है, कामः लोभः क्रोधः तथा, तस्मात् इन तीनों को त्याग करो। आज हजारों साल से ये पढ़ते आ रहे हैं लोग, और इतनी कमेंट्रीज, गीता की टीकाएं लिखी गई हैं, शायद ही किसी अन्य ग्रंथ की टीकाएं इतनी होंगी। प्रवचन करने वाले महीनों प्रवचन करते हैं, मगर फिर भी विकार छूटे नहीं किसी के। कोई न क्रोध छोड़ा, न लोभ छोड़ा, न काम विकार छोड़ा। काम की तो बात ही नहीं उठाते हैं लोग। पर अब वह ज्ञान, पुस्तकी ज्ञान, बुकिश नॉलेज, अब प्रैक्टिकल में
भगवान ला रहे हैं। परमात्मा जब धरा पर आते हैं और वह जो ज्ञान देते हैं उसके साथ ही साथ ज्ञान को धारण करने की शक्ति भी देते हैं। यह जो शक्ति देते हैं आज करोड़ों ब्रह्मा कुमार कुमारियों के जीवन से हम अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, इनको शक्ति प्राप्त है। ये सादगी जीवन इनकी है। तो सादा जीवन उच्च विचार ऐसे कहा गया। तो ये किसके हो सकते हैं सादा जीवन उच्च विचार? तब तो कहते थे महात्मा गांधी का नाम लेकर के सब, अब वो हमारे बीच नहीं है। तो इसीलिए सादगी एक मनुष्य जीवन का अंग होना चाहिए। अब ये चाहिए सब बोलते हैं, सब पंडित बोलते हैं, पर ब्रह्मा कुमारी बहनें जो बोलती हैं वो अपने जीवन में धारण करके बोलती हैं। इसीलिए वो लाइमलाइट में, प्रसिद्धि में नहीं आते, लोग उनसे घबराते, कारण है इसका। तो प्रैक्टिकल लाइफ जो बननी चाहिए दुनिया में लोगों की, वो बन नहीं पा रही। क्योंकि आज हमारी क्लास में ये कहा गया कि तुम यदि फ्रंट लाइन में हो या तुम यदि स्टेज पर हो, तुम हीरो हो, तो तुम्हारे अंदर ये दृढ़ निश्चय चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं मुझे देख करके दुनिया करेगी। ये वाक्य संस्कृत में भी है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तदेवेतरो जनः। यद प्रमाणम, वो जो प्रमाण करता है लोकस तदनुवर्तते, दुनिया उसको फॉलो करती। आज बड़ा कर रहा है व्यक्ति तो छोटे करते हैं। तो कोई रोल मॉडल, कोई आदर्श पुरुष हमारे सामने नहीं है लौकिक में। अब इस आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो आदर्श पुरुष हमारे सामने प्रजापिता ब्रह्मा है और इतनी सारी सीनियर ब्रह्मा कुमारियां हैं। इसीलिए ये जो योग का अर्थ है, यदि हम समझना चाहते हैं तो अष्टांग योग या पतंजलि योग के पहले 2 चरणों पर विचार करना होगा, यमाह नियमाः। और ये यम नियम अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये कोई नहीं सिखाता है। ये सिखाएंगे तो कहते हैं हमारे पास लोग आएंगे ही नहीं। अब आ रहे हैं ना ब्रह्मा कुमारी के पास, करोड़ों भाई बहनें फॉलो कर रहे हैं। आज चाहे वो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या सोशल मीडिया है, इसके द्वारा आज करोड़ों भाई बहनें जुड़े हुए हैं। ये प्रैक्टिकल लाइफ हमको अब चाहिए, क्योंकि आज हर एक की जान पर बन आई है। हर एक ये सोच रहा है कि ये जो बीमारी है कहीं मेरे अंदर ना आ जाए, एक भय। और भगवान मनुष्यों को बनाता है निर्भय, निर्वैर। तो वो उसकी कमाल है। इसीलिए योग का अर्थ है कि ये जो यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, या जो देवताओं की महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये अहिंसा है। अहिंसा नहीं बल्कि अहिंसा परमो धर्मी है। तो वो गायन अभी हम बच्चों का है, हमारा है। तो बाबा कहते हैं यदि इतना याद रखेंगे ना, ऑटोमेटिकली हिम्मत आएगी कि हमको ऐसा बनना है। ये दिया गया हमको आदर्श कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। जिन लक्ष्मी नारायण को मंदिर में देख करके हम खुश होते थे, आज हम उसी लक्ष्मी नारायण को अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। और ये कौन है लक्ष्मी नारायण? ये सद्गुणों की मूर्ति है, सत्य, अहिंसा के साक्षात प्रतिनिधि हैं। तो भगवान बाप ने कहा कि बच्चे देखिए, इनको देख देख करके खुश होते रहिए। इनके चेहरे पर इनकी मूर्तियां हैं, आप देखेंगे इन मूर्तियों के मुखमंडल क्या है, मंदस्मित है। इनके मुख पे हमेशा हंसी, मुस्कुराहट रहती है। आज सवेरे हमारी आदरणीय गुलजार दादी कह रही थी, मुस्कुराते रहो। मैं सोच रहा था कि मुस्कुराना कितना दादियों को सरल है, उतना हम लोगों को नहीं है।
क्योंकि हमारे अंदर कड़वाहट भरी हुई है। अब वो कड़वाहट जाना, उसके लिए अंदर मीठा भरना। और यही कारण है कि भगवान हर दिन हमको ये कहता है, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों। वो भी कहता है कि हम कड़ू हैं, खट्टे हैं, मीठे हैं, पर वो समझता है बाबा तुम्हारी विशेषताओं को ही देखता है। तो योग लगना है तो हर एक आत्मा की विशेषता को देखना जरूरी है, क्योंकि किसी भी आत्मा की हम कमजोरी देखेंगे तो वो खटकेगी, और कभी नहीं बल्कि ध्यान के समय वो ध्यान में आएगी। इसीलिए कि हर एक की विशेषता को देखते चले जाएंगे तो फिर उनकी विशेषता हमारे अंदर आ जाएगी। किसकी कड़वाहट को देखेंगे तो वो कड़ूपन, हमारी मराठी में बहुत अच्छा पहले बोलते थे, मजा नहीं, पता नहीं आज बोलते हैं कारे कड़ू, ऐसा बोलते थे। तो उन दिनों की बातें अलग हैं। आज थोड़ा सा सॉफिस्टिकेट हो गए हैं लोग, पढ़े लिखे होने के कारण ऑर्डिनरी शब्द नहीं बोलते हैं। तो वो बाबा कहता है आज तुम्हारे नयन, तुम्हारी चयन, तुम्हारी चलन, तुम्हारे मुखमंडल, तुम्हारे बोल सब स्वीट चाहिए, श्रेष्ठ चाहिए, साधारण नहीं चाहिए। तो ये कैसे हो सकते हैं? ये तब पॉसिबल है जबकि हमारा बुद्धि का योग उस परमात्मा से जुड़े। तो बाबा भगवान कह रहा है आज तुम भगवान को स्नेह से और संबंध से याद करो, उससे प्यार करो, क्योंकि वह हमें प्यारा बनाता है। और स्नेह से याद करो कि उसके स्नेह में, जैसे लौकिक में कोई होते हैं ना आशिक माशिक, तो आशिक कहता है तेरे प्यार में तू कह देगी तो मैं तारे तोड़ के लाऊंगा, तू कह देगी तो गला काट करके रख दूंगा। न गला काट के कोई रख सकता है, न तारे तोड़ के ला सकता है, परंतु ये एग्जैगरेशन, अतिशयोक्ति इन द फील्ड ऑफ लव, प्यार स्नेह के का, तो स्नेह में कर सकता है ना मनुष्य ऐसा। तो हमारा स्नेह एक बल एक भरोसे उस शिव बाबा की तरफ। तो अब वो जो बोलेगा वो हम करेंगे, और ऐसा हो भी रहा है। आज वहाँ तो हमने जीवे में शरदा शतम, कि हम 100 साल जिए ऐसा बोला गया था। और 100 साल के कारण से ही ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ऐसे 4 भागों में जीवन को बांटा गया था। 25 वर्ष 25 वर्ष 25 वर्ष 25 वर्ष। और आज तो कोई 100 साल जीता नहीं है मेजरली, बहुत एक। तो अब तो कोई संन्यास और वानप्रस्थ होता भी नहीं है। जो शरीर भया बूढ़ा और तृष्णा भई जवान, ऐसा देखने को मिलता है। मैंने देखा है, एक भाई है हमारे पास, अभी आ रहे, 80 साल उनकी उम्र है, परंतु वो अभी भी विकार कमेंस करते हैं, सेक्स कमेंस करते हैं। तो वंडर लगता है कैसे ये संभव है कि इनको पवित्र बनाए। तो ये पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं गीता के, मगर ये उनकी अंदर काम विकार की, क्रोध की, सबके एक के पीछे एक आते हैं, बाल बच्चे हैं सब। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो आध्यात्मिक जीवन है वो योग से ही श्रेष्ठ हो सकता है। और वो योग है, मैं अपने को समझूं और पिता परमात्मा को समझूं कि वो कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कब आता है, क्या करता है। इन सारी बातों की हमको जानकारी समझ चाहिए। और फिर जब वो भगवान है हमको पता पड़ा, तो भगवान भाग्य विधाता होता है। तो भाग्य विधाता हमारा भाग्य बढ़ाता है। भाग्य तो जितना कहता है कि मैं देने वाला दाता हूँ न, तो लेने वाले तुम क्यों थकते हो। तो क्या देता है मालूम होगा हम सबको। भक्ति में तो हम यही मांगते रहे कि बेटा देना, बिजनेस में बढ़ोतरी देना, अच्छी पत्नी देना, अच्छा पति देना, अच्छा लड़का देना, लड़की देना, हाँ ये मेरे परीक्षा में पास करवा देना, मेरा रोग ठीक कर देना, यही तो मांगते थे। और ये भगवान देता नहीं है।
तो कहता है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो पतितों को पावन बनाने आया हूँ ना। मैं पतितों को पावन बनाता हूँ, बस मेरा काम यही है। तो वो बना रहा है, बोल रहा है नहीं, बना रहा है। हम देखते हैं हम जैसे पतित पामर को वो कैसे श्रेष्ठ जीवन का दान दे रहा है। ये वंडरफुल बात है। आज ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय चल करके 84 साल हो रहे हैं। तो इन वर्षों में बेस पक्का जम गया। इन हमारी दादियां, जिसको हम बोलते हैं सीनियर सिस्टर्स, इन्होंने बेसमेंट तैयार किया, बिल्डिंग जल्दी जल्दी बनेगी। उनका आदर्श जीवन हमारे लिए बहुत बहुत लाभकारी है, उपयोगी है और महत्वपूर्ण है। इसीलिए योग का तात्पर्य, आप समझिए नुमा शाम का समय है और योग करना है, तो योग करो मत, योगी जीवन को अपनाओ। माना अपने जीवन में शांति, सुख, आनंद, पवित्रता अपनाओ। सादगी, स्वच्छता है ना, सफाई, जैसे दादी जानकी कहती थी, वो सफाई, सादगी और स्वच्छता हमारे जीवन में आना चाहिए। ये हम प्रैक्टिस करते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भगवान खुद कहता है तुम्हारा एक कदम मेरे 1000 कदम। तो जब वो 1000 कदम का बल हमारे अंदर भर सकता है, तो क्यों नहीं उसका लाभ लेना चाहिए, जो हम भक्ति मार्ग में ले नहीं सके। भक्ति मार्ग में कठिन यातनाएं हमने की। सावन का महीना चल रहा है, कई तरफ शिव देवालयों को लोग सवेरे सवेरे फजर में नंगे पैर जाते हैं, नंगे पैर, समझा, ठंडे पानी से स्नान कर करके नंगे पैर जाते हैं। और मांगते क्या हैं, वही भीख मांगते हैं कि मेरे को वो दे दे, ये दे दे, हाँ कुछ तो दे दे, बहरहाल दे दे। पर कोई ये नहीं बोलता है कि मुझे पवित्रता दे दे, सर्वगुण संपन्न बना दे, 16 कला संपूर्ण बना दे। ऐसा नहीं बोलता है कोई भी, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है ये क्या चीज़। अब भगवान उसकी अक्ल दे रहा है कि बच्चे तुमको अभी ऐसा बनना है। तो देखिए कितनी अच्छी टारगेट है, कितना अच्छा उद्देश्य है। जहाँ लौकिक में देखते हैं ये 10वीं पास करना है, PUC पास करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो बाबा कहते हैं भले बनो, मना नहीं है बनने के लिए, दुनिया चलनी चाहिए, परंतु उसके पहले ये भी बनो, एक श्रेष्ठ आदर्श मूर्ति बनो। क्योंकि हमने गीता में कहा हुआ है, कई लोग अपोज भी करते हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टम। एक चतुर्वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मैंने ही कर्मशः विभागत कर्म के अनुसार रखा है। लोग इसको गलत मानते हैं कि ब्राह्मण को महत्व दिया गया है। नहीं, ब्राह्मण का तात्पर्य है जो पवित्र जीवन यापन करता है। ब्राह्मण का तात्पर्य है जो ईश्वर के कार्य में मददगार बनता है। ब्राह्मण का तात्पर्य है जो ये समझता है कि तेरे भाने सबका भला होना चाहिए। तो इसीलिए सबका भला करने के लिए ये जो गायन है नुमा शाम के योग की, उसको फिर से हम प्रैक्टिकल में लाएंगे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। हमारे श्रेष्ठ जीवन के कारण से अनेक जीवन श्रेष्ठ हो सकते हैं। तो अनेक श्रेष्ठ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के एक अच्छे कार्य में भगवान का मददगार बन सकते हैं। क्योंकि भगवान कहता है मैं निराकार हूँ, मेरा कोई अपना शरीर नहीं है, तुम तो अपना शरीर है। तो चलो, जैसे मैं इस ब्रह्मा के शरीर से, चाहे वो स्थूल है या सूक्ष्म है, उसके द्वारा कार्य कर रहा हूँ, तो ऐसे तुमको अपना शरीर है, तुम अपने शरीर के मालिक हो। तो उस शरीर को आत्म कल्याण के लिए लगाओ, शरीर को आत्म कल्याण के लिए लगाओ, है ना। सारा जीवन उसमें गया। अब जितने ये बातें सुन रहे हैं, सभी की उम्र 30-40 से ऊपर की है, तो जीवन के 30-40 वर्ष तो गए।
अब कितना बचा है मालूम नहीं, कब इस शरीर से प्राण पखेरु उड़ेंगे। तो इसको इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब आत्मा की उन्नति के लिए कुछ सोचिए, अपनी उन्नति के लिए कुछ सोचिए। तो अपनी उन्नति के लिए यही है कि हम जितना ये जो ज्ञान है इसको अपने अंदर असिमुलेट करेंगे या धारण करेंगे। तो भगवान कह रहे थे कि बच्चे जितना बाप को याद करेंगे उतनी धारणा पक्की होती जाएगी। अब याद एक शब्द बाबा कहता है यात्रा, यात्रा, और एक शब्द कहता है योग। तो यात्रा करते 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 योग लग जाएगा, ये आप समझिए। यात्रा करते करते योग लग जाएगा। यात्रा योग नहीं है, यात्रा शुरू करते हैं तो धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे समझिए आज लातूर है, हम लातूर से तुलदापुर तक यात्रा करते हैं। तो जैसे जैसे मंजिल नज़दीक आती जाती है इसमें दिव्यता आती जाती है, इसकी लगन अपनी चरम सीमा पर, क्लाइमेक्स पर पहुंचती है। ये आपका अनुभव होगा ऐसा। या घर से निकलते हैं, मैंने देखा एक बार बिहार गया हुआ था, तो ये करीब 52 किलोमीटर दूरी से वो काउठी में गंगा का जल भर के ला करके शिवलिंग पर डालते हैं सोमवार के दिन। तो 52 किलोमीटर चलता है। जब वो 52 किलोमीटर से ढो करके पानी लाता है और जब वो शिवलिंग पर डालता होता है ना, तब उसकी स्थिति कितनी वंडरफुल होती होगी कि मेरा जीवन साथ, वो योग है। यात्रा लंबी है, योग बहुत क्षणिक। थोड़ा भी स्वल्पम अप्यस्य धर्म से बोलते हैं ना, थोड़ा भी यदि योग हमको लगता है तो जन्मों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ऐसे चात्रक, या ये कहते हैं ना, बरसात की बूंदें तो कितनी पड़ती हैं, लाखों करोड़ों पड़ती, परंतु वो बूंद एक महत्वपूर्ण है जो सींक में पड़ती है और वो मोती बन जाती है। ऐसे ही रोज मुरली सुनते हैं, पर कौन सी मुरली की कौन सी पॉइंट मेरे अंदर समा जाती है और वो मेरे जीवन को परिवर्तित करती है, मेरे जीवन में पवित्रता, सुख, शांति लाती, ये मुख्य है। क्योंकि हमने किसी के चरित्र को हम खराब करना ये हमारे हाथ में नहीं है, वो खुद अपने चरित्र का निर्माण करता है। तो हम भी अपने इस योग के माध्यम से श्रेष्ठ चरित्रवान बनेंगे और बनाएंगे। ऐसी शुभ आशा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।